It actually teaches us a lot. It grows us and actually pushes us towards success. और जहाँ जहाँ वो लोग फंस जाते थे या कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फ़ौरन अगर कोई ग्राफिक का हो तो मुझसे पूछते थे। तो मैंने इनको क्लाइंट वर्क भी दिया है, मैंने इनसे डमी वेबसाइट्स भी बनाई। तो मैंने बहुत कम देखा कि कोई भी मतलब जो लर्निंग स्टेज पे होता है कि वो एक एक या दो दो दिन में वेबसाइट डिलीवर करते हैं। ये RMI ने टास्क दिया था, एक लेक्चर वीडियो देखें, इसके अंदर हमें वेबसाइट पूरी कंप्लीट करनी थी। आज शुरू में मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा। बेसिकली जो है ना वो क्लाइंट्स को जो हमारे पास काम आ रहा था और वो भी लोकल तो हम काम ही नहीं कर रहे ना, हम टोटल इंटरनेशनल। मेरे ख्याल में आज ये बैठ के खुद बता सकता है कि ये इसने सॉफ्टनेटिक जो ब्रांड बनाया उसको कितने डॉलर को कर सकते हैं। वो तो यहाँ ये लोग बैठ के देखते ही हैं ना सारी चीज़ें। Assalamu alaikum, everybody. And first of all, I actually welcome you all to this event, the event of motivation, the event of encouragement. And before we start, I want to start off with the recitation of the Holy Quran. Mr. Abu Bakr, agar aap aa jayenge to please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. All right, once again, I welcome you all here, and thank you for coming, and thank you for giving us the encouragement. Thank you all to be here at the same time. Furthermore, हमारी जो team है from Lahore, thank you so much, and assalamu alaikum to you guys as well. Starting off, Presslogix सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है। अगर हम देखें तो Presslogix जो है वो बेसिकली एक इंस्टीट्यूट का नाम है। इट्स एक्चुअली अ ट्रेनिंग सेंटर, और ट्रेनिंग सेंटर एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जिसके अंदर जो है वो सिर्फ यानी कोई एज की भी कोई कैद नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक ब्रैकेट फॉर द एज। इट कैन बी पीपल हु आर एक्चुअली 15 years of age. It can be people like me who are probably above 30 years of age here. लेकिन हम सब यहाँ आने के बाद सीखते हैं। It actually teaches us a lot. It grows us and actually pushes us towards success. So that's what basically Presslogix is. इसी तरह से इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो है वो दो बच्चे आए थे at the age of 15 and the age of 17. They started off, I can actually say that they are actually very good in character, to be very honest. They were very ethical. They have been very silent though. बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करते थे। They were अपने काम से काम रखने वाले बच्चे। और क्या कहते हैं, और इतना मुझे अंदाज़ा है कि वो जब जितना वक्त भी आ रहे हैं उन्होंने सिर्फ काम ही किया है। उनको मैंने खाने के अलावा जो है वो हमेशा अपने लैपटॉप पे काम करके भी देता है। एंड दैट इज़ अमेजिंग। इफ़ यू आर रेडी टू लर्न, then Presslogix is ready to teach you. Presslogix is ready to take you towards the next level in this specific company. We always welcomed these individuals जो पहले आए थे, और इंशाल्लाह आगे भी Presslogix हमेशा जो है वो अपने दरवाजे उन सब के लिए खोल के रखेगा जो यहाँ हमारे लिए एक बहुत अच्छा एसेट बन सकता है। At this particular stage, I would actually want to congratulate Mr. Bilal and Mr. Hashim to be here with us. It surely was an amazing journey, and I hope कि आपने Presslogix से बहुत कुछ सीखा होगा। I actually want to give a big round of applause for these participants. Okay, I will be actually heading over to Mr. Waqas. Waqas basically is the head of production here, और जिनके अंडर जो है वो basically ये internees आए थे। Assalamualaikum everyone and thank you Ali for your kind words. सबसे पहले तो मैं हाशिम और बिलाल के बारे में बताना चाहूँगा कि जब ये हमारे ऑफिस में फर्स्ट टाइम आए थे तो लाहिर भाई ने मुझे एक टास्क दिया कि अपने अंडर मैंने 2 इंटर्न्स को हायर करना है, उनको रखना है और उनको वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल्स सिखाने हैं।
तो सबसे पहले मैंने इनको असेस किया तो मुझे पहले ही दिन पता चल गया था कि ये लोग दोनों काबिल हैं, सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको वीडियोस दी, वीडियो लेक्चर जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा उसको कॉपअप किया। जो भी सवाल उससे इनके होते थे वो मुझसे आगे पूछते थे, और जहाँ जहाँ वो लोग फंस जाते थे या कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फ़ौरन अगर कोई ग्राफिक का हो तो मुझसे पूछते थे, वेब डेवलपमेंट का कोई इशू हो, कोई एरर हो तो वो हमारे आईटी मैनेजर हैं उससे जाके फ़ौरन कंसल्ट करते थे। और कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि जो भी मैं इनको टास्क देता था तो कभी कभी तो नहीं, मोस्टली मैं कहूँगा कि ये उसको एक्सीड करते थे, जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन होती थी। तो इनकी जो लर्निंग कर्व था बहुत अच्छा था। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ इनसे देख के। हालांकि मैंने तो ये भी लाइव से रिक्वेस्ट की थी कि अगर हम इनको एक परमानेंट ही भी हायर करें, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका क्योंकि इनकी स्टडीज़ भी हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा एसेट बन चुके थे हमारे पास प्रोजेक्ट ऑफिस के लिए। तो आज इनको 3 महीने हो गए और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं चला 3 महीने कैसे गुजरे, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और हमारे डेली के जो काम हैं ब्रांड्स के और डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उसमें भी इन्होंने काफ़ी हमारा साथ दिया और काफ़ी अच्छा कॉपअप किया। और आईटी के बारे में मैं अरम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा अपने बारे में बताएं कि उन्होंने आईटी के सेक्टर में कैसे परफॉर्म किया, क्योंकि आईटी का जो एक है, जो वेब डेवलपमेंट का जो एक फील्ड है, वो मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत मुश्किल होती है। उसको सीखने के लिए बहुत टाइम और बहुत एफर्ट लगती है, मगर मैं समझता हूँ उन्होंने उसमें भी काफ़ी एक्सेल किया। तो मैं अरम को इनवाइट करता हूँ स्टेज पे कि वो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि इनकी क्या प्रोग्रेस रही है। मेरा नाम अरहम है और मैं यहाँ पे आईटी और वेब डेवलपमेंट देखता हूँ। तो जब बिलाल और हाशिम आए थे तो द स्पार्क दे हैड, उनके अंदर जो स्पार्क था वो अपने यंगर मी की तरफ लेके जा रहा था कि भाई जब मैं छोटा था मुझे कोडिंग का शौक था तो मैं कोडिंग करता था। तो वैसे ही बिलाल हाशिम जब आए और उन्होंने जैसी चीज़ें ग्रैस्प की, ये एक ऑर्डिनरी बच्चे का नहीं होता, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं कहूँगा प्रोग्रेस थी इनकी। कि मतलब जो बच्चे मतलब महीनों गुजार देते हैं कोडिंग सीखने में, ये बच्चे विद इन अ वीक कोडिंग करके उन्होंने मुझे बोला अरम भाई अब हम वेबसाइट बनाने के लिए रेडी हैं। अरम भाई हम क्या कहते हैं वेबसाइट बनाने के लिए रेडी, और अरम भाई क्या कहते हैं हमें अब क्लाइंट वर्क की तरफ जाना है। तो मैंने इनको क्लाइंट वर्क भी दिया है, मैंने इनसे डमी वेबसाइट्स भी बनाई। तो मैंने बहुत कम देखा कि कोई भी मतलब जो लर्निंग स्टेज पे होता है कि वो एक या दो दिन में वेबसाइट डिलीवर करते हैं। ये बच्चे विद इन अ शिफ्ट ख़त्म करके बोलते थे अरम भाई हमारा हो गया, अब आगे देख लें। तो यार तुम लोग आईटी की फील्ड को परस्यू करना आगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो तुम लोग के अंदर जो स्पार्क है, जो तुम लोग की एनर्जी है ना आईटी के रिलेटेड, वो एक्सेप्शनल है। और जो शौक होता है जिसको आईटी का, वही उसमें एक्सेल कर सकता है। इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू यू। और क्या कहते हैं इंटर्नशिप ख़त्म हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि अरम भाई के नंबर बंद है या किसी का भी नंबर बंद है। जब भी कोई हेल्प चाहिए हो हम लोग हमेशा रिप्लाई करेंगे। ये बिलाल हाशिम की सबसे पहली बनाई हुई वेबसाइट है। अगर हम लोग इसको इस तरह कर लें कि बिलाल और हाशिम दोनों को भी बताएं क्या प्रोग्रेस आपको टास्क क्या मिला होगा अस्सलाम, मेरा नाम हाशिम है और ये मेरा भाई बिलाल। तो ये हमारी पहली डमी वेबसाइट थी। ये अरम भाई ने टास्क दिया था लेक्चर वीडियो देखे, इसके अंदर हमें वेबसाइट पूरी कंप्लीट करनी थी। आज ये शुरू में मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा कोडिंग वगैरह, लेकिन आगे जाके हमें पता चला कि इतना मुश्किल नहीं, मेरा पैशन ही है। और ये डमी वेबसाइट थी, ये किसी क्लाइंट की नहीं, ये हमारी सबसे पहले। ये आई थिंक टोटल है 5 पेजेस की है, दोनों सपोर्टेड है। हाँ जी मोबाइल। तो ये क्या कहते हैं, ये वेबसाइट जब कंप्लीट हुई तब एंड रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद जाके हमने 2-3 और वेबसाइट बनाई, उसमें भी काफ़ी क्या कहते हैं हमें अभी हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं। वर्डप्रेस के ऊपर भी काफ़ी हमने सीख किया। और क्या कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम लोग पोस्ट क्रिएशन करते हैं क्लाइंट्स के लिए, स्टेट पब्लिकेशन, बुक राइटिंग,
तो ये हम लोग जारी करते हैं। अच्छा, ये स्लेट पब्लिकेशन की वेबसाइट है, ये हमने वर्डप्रेस पे बनाई थी कुछ दिनों पहले, और जो हमने पिछले दिनों डमी वेबसाइट बनाई थी ये उसी की तरह है, लेकिन ये थोड़ा आसान था। ये हमने टेम्पलेट से लेकर ये बनाई थी वेबसाइट। ये भी टोटल 4 पेजेस है। आगे सोशल जैसे जो इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है वो आपने नहीं, इसका बैकएंड अभी बना तो नहीं है, लेकिन नहीं, जैसे आगे हमें करना है। हाँ, ये आ गई। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है टीम की तरफ से कि बिलाल हाशिम की जर्नी कैसी रही, कुछ बैठे हैं। हम बैठ तो बेसिकली जब कोई भी बंदा वेब डेवलपमेंट कोडिंग स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली इज़ नॉट गोना स्टार्ट फ्रॉम दी टॉप, इज़ नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन। तो बेसिक जो होती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, तो ये इन्होंने काफ़ी मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से एक्सीड करके इन्होंने विद इन 3 डेज वो लेक्चर देख के उन्होंने बोला यार हमें समझ में आ गया, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही थी तो वो मुझसे पूछा। उसके बाद मैंने इनको बताया कि CMS बेसिकली वर्डप्रेस जो होता है उससे इंट्रोड्यूस करवाया कि कोडिंग को मिनिमाइज़ करके टाइम एफिशिएंटली यूज़ करते हुए आपने वेबसाइट कैसे डिलीवर करनी है इन फ्यूचर। तो जब उन्होंने उस पर सीखा तो वो कह रहे हैं आराम भाई इससे अच्छा तो हम कोडिंग कर लें, इससे बेहतर हम कोडिंग कर लें। मैंने कहा लेकिन आगे जाके जब आप वो क्लाइंट के साथ क्या कहते हैं डीलिंग करनी होगी तो क्लाइंट वांट्स एफिशिएंट वर्किंग पीपल। सो इसलिए तो उन्होंने वर्डप्रेस पे फिर परस्यू किया और उन्होंने उसको भी अच्छी तरीके से ग्रैस्प करके अभी जैसे हमने देखा है स्लेट पब्लिकेशन की वेबसाइट है वो इन्होंने मेरे साथ साथ बिल्डिंग करना स्टार्ट की थी और उन्होंने काफ़ी हद तक उसको मैच भी कर लिया था जो क्राइटेरिया एक प्रोफेशनल वेबसाइट का होता है। ओके, सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैं थोड़ा सा बता दूँ कि आजकल देखा जाए तो हर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा है, क्योंकि मार्केट में ये बहुत एक ऐसा स्किल हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक प्रोफेशनल बंदे को आना चाहिए ग्राफिक। तो सबसे पहले मैंने इनको जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो मेजर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो होते हैं एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर। तो मैंने इनको सबसे पहले वो सिखाया। मुझे थोड़ा सा पहले लग रहा था कि ये लोग थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि थोड़े प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, मगर इन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया। एक्सीड करने के बाद इन्होंने मुझे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के दिखाए और उन टूल्स में ऐसी उन्होंने क्या कहते हैं चीज़ें इस्तेमाल की जो कि प्रोफेशनल लेवल पे भी यूज़ होती हैं। और मैं समझता हूँ इन्होंने सेल्फ लर्निंग की है और सेल्फ लर्निंग ही से मैं समझता हूँ बंदा अपने स्किल से इन्हेंस करता है, क्योंकि एक बंदा आपको एक चीज़ सिखा देगा और उसके बाद जो भी बाकी की 100 चीज़ें होती हैं तो वो बंदा सेल्फ लर्निंग कर ले, मैं समझता हूँ वो उसके लिए सबसे बेहतर रहता है। क्योंकि अगर आप खुद एक चीज़ सीख तो आपको पता होता है कि यार इससे मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत सी ऐसी क्या कहते हैं चीज़ें इस्तेमाल की अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, प्रोफेशनल टूल इस्तेमाल किए। आई एम श्योर कि ये जब ये लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ये कोर्सेज में देख के बोलेंगे अरे ये तो हमने सीख लिया, ये तो हमने कर लिया है। तो आप लोग हमेशा अपने अदर स्टूडेंट, अदर क्लास फेलो से इंशाल्लाह उम्मीद है कि 4 हाथ आगे होंगे और बेटर ग्रेड्स अचीव कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग के पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आई डोंट थिंक सो कि इस एज में कोई बच्चा अभी लेने का सोच भी रहा होगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? तमीर भाई कैसा लगा आपको अभी तक सारी चीज़ें? अच्छा, मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। जो अली ने स्टार्टिंग में बात की, ओबियसली मुझे ये तो पता है कि प्रोफेशनली स्किल्स इन्होंने सीखनी थी और वो नज़र आ जाता है स्टार्टिंग से ही, बट टू बी ऑनेस्ट अब जो एक चीज़ बड़ी मिस हो गई है हमारी इस खास तौर पे जनरेशन से, कि वो जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, वो मतलब पता नहीं कितने अरसे बाद मुझे नज़र आया कि मतलब जिस तरह की इनकी अपब्रिंगिंग है ना, मैं मतलब बहुत अरसे बाद मुझे कोई नज़र आया कि इतने अच्छे इतने तरीके से रिस्पेक्ट से बात करना और वो मतलब सिर्फ काम से काम रखना, ये मतलब बड़े बड़े प्रोफेशनली हमारी इंडस्ट्री में ना वो नहीं कर पा रहे। तो इससे पता चलता है ऑब्वियसली बात है कि ये इसमें इनका इतना ग्रेड नहीं है जितना आप लोगों का, ज़्यादातर आप लोगों की इसमें एक है। तो और जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें की, मैंने तो खैर इनको जॉब ऑलरेडी पहले ही ऑफ़र कर दी थी, ठीक है। और मतलब ऑब्वियसली स्टडीज़ हैं वो पहले हैं, इंपॉर्टेंट है, बट फिर लॉजिक्स के दरवाजे इनके लिए हमेशा ओपन है और जब भी इनको फील हो, जहाँ भी इनको फील हो, ये एनी टाइम हाजिर है। क्योंकि आपको मुझे पता है लाहौर में भी शायद कनेक्शन है हमारा, लाहौर में भी लाहौर की भी टीम हमारे साथ है। तो इवन दो अगर इन्होंने लाहौर ऑफिस ज्वाइन करना हो तो ये वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर कुछ और भी प्लान है हमारे, तो मैं तो चाहूँगा कि ये दोनों हमारे साथ इन फ्यूचर नए साथ।
और रही बात काम से रिलेटेड, तो जो चीज़ें इन्होंने करी हैं और जो चीज़ें इन्होंने सीख ली हैं, और ख़ास तौर पे इनको एक एडवांटेज ये मिला। अच्छा, इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि एक होता है कि जैसे आपको पढ़ा दिया, बट अब जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ी या कुछ करी, प्रैक्टिकली उसका जो है ना इम्प्लीमेंट हमें मौका नहीं मिलता। तो इनके पास एडवांटेज ये रहा कि जो चीज़ इन्होंने सीखी वो प्रोफेशनली प्रैक्टिकली जो है ना वो क्लाइंट्स का जो हमारे पास काम आ रहा था, और वो भी लोकल तो हम काम ही नहीं कर रहे ना, हम टोटल इंटरनेशनल। मेरे ख्याल में आज ये बैठ के खुद बता सकता है कि ये इसने सॉफ्टनेटिक जो ब्रांड बनाया है उसके कितने डॉलर उतर सकते हैं। वो तो यहाँ ये लोग बैठ के देखते ही हैं ना सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो अच्छी बात है। और मतलब इसमें ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन टीम उसका भी क्रेडिट है। और छोटी सी कुछ थी तो मैं चाहूँगा कि अच्छा, हमारा एक और थोड़ा सा एक जो ना एक सिस्टम है हमारी प्रेस्टोरिज का, कि हम हमेशा जो चीज़ें हैं वो स्टाफ के हाथ से दिलवाते हैं, और जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया होता है ख़ास तौर पे, ताकि उनको मोटिवेशन हो। तो ये मौका है, हम प्लीज़ आ जाएँ आगे, अपने हाथ से सर्टिफिकेट्स दें। पहले आप ये वाला सर्टिफिकेट दें, फिर दूसरा हम किसी और से दिलवा दें। बुला लें आगे, आशिम आ जाएँ भाई, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये मैं चाहूँगा सर, रिक्वेस्ट आप अगर अपने हाथों से दे दें बिलाल को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आ जाएँ बिलाल साहब। अच्छा, हमारे ये जो अनस साहब बैठे हुए हैं ना सामने, ये कराची से, ये मतलब मेरा पहला एम्प्लॉय है तनवीर भाई, जो सेल्स में थे। और कल रात को मेरी इससे बात हो रही थी, तो एक चीज़ हम मिस कर गए थे, बट इसने जो ना मुझे रिमाइंड भी कराया। और मेरे ख्याल में प्रोडक्शन ने फिर बाद में रियलाइज़ किया कि मैं ये समझता हूँ जो इनकी डेडिकेशन है और जो इनकी मेहनत है ना, तो वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ कैश रिवॉर्ड से जो ना वो हम इनको ज़रूर दें। और ये अनस की तरफ से रिकमेंडेशन दी तो मुझे भी जहन में आया, मतलब ठीक है। तो सर, मुझे जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी पहली जो है वो कोई इनकम होगी लाइफ की। आई डोंट नो इससे पहले कभी हुई है। तो ये आ जाओ, मैं खुद दूंगा दोनों। आ जाओ आगे, आ जाओ, शाबाश। हाशिम सर आगे आ जाओ, मेरी तस्वीर बना लो। और अगर इस चीज़ को चाहते हो ना कि अपना बरकत रहे और बढ़े, तो इसकी जो भी स्पेंडिंग हो ना वो करना अपनी वालदा से स्टार्ट, फिर तुम देखना। ज़बरदस्त। अब बताओ क्या नाम है। अच्छा, ये जो ना तनवीर भाई, जो नुमान साहब है ना, ये मैं जब बैंकिंग में था ना, तो ये मेरे मतलब एक्स बॉस भी हैं, ठीक है। तो ये अब लाहौर को हेड भी सारा इन्हीं के पास की सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सबका? अल्लाह का शुक्र है सर। सर कुछ आप भी बच्चों के लिए कुछ कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। यार मैं भी आपकी सच्ची बातें सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि साइड में भी अगर से भी डिस्कस कर रहा था, वो बता रहा था कि ये भी लाइक बहुत छोटे भी हैं, शायद हार्डली ये भी कॉलेज गोइंग है, क्या है। और जिस तरह आप इनकी ये बता रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि ये काम से काम में रखना, बच्चों की इज्जत, चीज़ें डेफिनेटली ये चीज़ें जो है ना, ये फैमिली बैकग्राउंड बताती हैं अपने ये कहाँ से आए हैं। और मुझे यकीन माने बहुत खुशी हुई। वैसी स्टोरी मुझे आप दोनों के भी नाम से था मैं नहीं जज कर पाया था, बट विश यू वेरी गुड लक यार इन फ्यूचर। और इसी तरह काम करते रहे, इसी तरह। बॉस कॉलेज भी नहीं है, स्कूल गोइंग है यार, ऐसे स्टडीज कंप्लीट करें। और मैं तो यही कहूँगा कि हर एक भाई को ज्वाइन करें, क्यों जितनी तारीफें हुई हैं ना, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छा वैल्यूएबल एसेट बन सकते हैं। तो हर एक लाजमी कंसीडर कीजिएगा। सर हम ऑलरेडी ऑफर कर चुके हैं इनको, बट ये असल में कॉलेज भी नहीं, बहुत ही स्कूल गोइंग है अभी बच्चे ना दोनों। तो इनका थोड़ा सा पहले स्टडीज़ के ऊपर फोकस है इनके पेरेंट्स का। तो बाकी हमने तो सर इनको ऑफर 1 महीने पहले ही कर दी थी जॉब की कि आप परमानेंट आ जाओ हमारे पास। ये कॉलेज भी नहीं, स्कूल गोइंग है ये। अच्छा, स्कूल गोइंग जी। इतने टैलेंट कहाँ से आ गया स्कूल में? ये जबरदस्त यार, वैसे गुड। मैं चाहूँगा अली आप फिर कंक्लूड कर दें सर। अली ज़्यादा अच्छे कंक्लूड करते हैं हमारे हैं। So, before we actually come to the conclusion, there's one thing that I actually want to add to this.
सबसे सबसे पहले तो मैं आपको लिखती होता है कि यू शुड बी थैंकफुल टू स्पेसिफिकली योर पेरेंट्स कि कम से कम इन लोगों ने एक ट्रस्ट हाँ उनको तुम लोगों पे कि इस टाइम पे स्कूल आवर्स के बाद भी और इवन लेट नाइट और इवन मिडनाइट के बाद भी तुम लोगों को जो है उन्होंने यहाँ लेके आए। तो इसका मतलब है कि उनको तुम्हारे पर एक यकीन है। और दूसरा, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें भी इतना ट्रस्टवर्दी समझा कि अपने बच्चे आप लोगों ने हम लोगों के हवाले दिए। एंड आई होप कि इस ट्रस्ट को हम लोग बिल्ड रख सकें और इंशाल्लाह आप भी इस ट्रस्ट को टिल द रेस्ट ऑफ योर लाइफ जो है अब आप उसको बरकरार रखें। I would, at this particular moment, for their encouragement and for their motivation, I would actually want the father to come and talk to them. हमारे सामने कि आपको भी किस तरह फील हो रहा है और क्या कहते हैं कि आप इनको अभी और हमें फर्दर क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं कि हम भी इम्प्रूव करें और इंशाल्लाह ये भी जितना इम्प्रूव कर चुके हैं और इस चीज़ को फर्दर आगे लेके जाएं। तो लेट्स वेलकम मिस्टर तनवीर राइट नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना तनवीर सरवर है और माशाल्लाह ये दो नायाब हीरे हमारे बच्चे हैं और इस वक्त मेरी मिसेस भी यहाँ पर तशरीफ फरमाएं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आज जो मौका हमें मिला है बस मैं इतना ही कहूँगा, थैंक यू लारिया साहब, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे ऊपर ये एहसान किया, हमारे बच्चों की जेत बनाई है, ये शायद हमारी नस्लें भी नहीं भूलेंगी आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। शायद मैं से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँ। इमोशनल हो गई आज हमारी मीटिंग है। नहीं बस बड़ा अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि आज जो ना वो हमारे जो बॉस बैठे हैं वहाँ लाहौर में, वो भी बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे कि वो मुझे पता है आपको, मैं आपको बताऊँ सर, मैं इन बच्चों से इतना मौका नहीं मिलता, वाकई में वो भी काम करते हैं। बट अच्छा मैं एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ी ऐड करूँ कि अच्छा तनवीर भाई से मेरी कोई जो है ना सिर्फ आई गेस कोई 1 या 2 मरतबा मुलाकात हुई है ना लाइफ में, इससे ज़्यादा कोई नहीं थी। बट जब उन्होंने मुझे ये बताया कि बिलाल और हाशिम के लिए, तो मुझे ये फील हुआ, अच्छा लोग कहते हैं कि यार आप इस एज में आगे आ गए या जो भी हुआ, तो उसका ऑब्वियसली रीज़न ये है कि जो हमारे बड़े थे या हमारे बॉसेस रह चुके थे, उन्होंने हमें ना पूरी जो है ना वो गाइडेंस दी और हमेशा ना आगे बढ़ाया। तो मैं भी अब यही कोशिश करता हूँ कि सर जहाँ मुझे कोई मौका मिले तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ हमें लाइफ में मिली वही चीज़ हम आगे डिलीवर करें। तो वही मौका फिर इनके लिए था। जिस तरह से कर रहे हो अपना करते रहो लाइफ के अंदर, और इंशाल्लाह तो बहुत सारी चीज़ें, दरवाज़ा यहाँ पे खुला हुआ है। आप ये सोचो इस एज के अंदर आपको ये पता चल गया कि मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछोगे ना या किसी से बड़े से भी पूछोगे यार मैक्सिमम क्या एक सैलरी होगी किसी की ना, तो मेरे ख्याल में अब आप अगर वो सैलरी जब आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको दसोगे, बोलोगे यार इसको तो मैं घर बैठ के बना दूँगा। ऐसे ही है ना, ये इससे बड़ी और अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। अपना पढ़ो जितना मैक्सिमम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि आपको पता है इस इंडस्ट्री ने ख़त्म नहीं होना, ये इंडस्ट्री तो अभी बहुत वास्ट है। हम तो खैर पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, बट ऑब्वियसली आपको तो पता ही है यूएई का हम लोगों का जो प्लान आगे बन रहा है सारी चीज़ें, तो वो दुनिया तो बहुत आगे चलेगी। ऐसे नहीं कहते कि तो आप देखो ना अगर हमारे पास पाउंड यहाँ आते हैं तो उसकी कन्वर्जन आपके सामने है, ठीक है। तो मतलब अगर दुनिया इतनी आगे है तो फिर कोई वजह ही है ना, ठीक है ना। तो बस उसको करो और हमेशा याद रखना कि अपने जो उस्ताद हैं, जैसे अबू बकर बैठेगा ना, मैं आपको आज इसका भी थोड़ा सा बताऊँ। इसके जो वालिद साहब है ना वो मेरे ऑपरेशन मैनेजर थे समिट बैंक के अंदर, ठीक है। तो अबू बकर से मेरी कोई नहीं थी, बट मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि जब उन्होंने कहा कि अबू बकर को अपने साथ करना है, और अब माशाल्लाह वो अपना ब्रांड जो है ना वो तरफ जा रहा है, इंशाल्लाह कराची में हम उसका ऑफिस खोल रहे हैं, सारी चीज़ें। तो यही चीज़ मैं चाहूँगा कि जिन्होंने आपको सिखाया है या कोई बात की है, जैसे हम भी लाहौर में आज क्यों इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। हम तो कराची से, हमें तो लाहौर में कोई पूछना ही नहीं था किसी ने। हम 2015 में जब मैं लाहौर गया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर ये नहीं होते तो मुझे शायद कोई लाहौर में ये नहीं पता था कि एंटर किस तरह होना है, ठीक है ना। तो वो उस टाइम पे मुझे अच्छी तरह याद है कि मतलब कोई 2 रातें ये लोग जागे सारे ना कि ये बाय रोड निकल तो गया है कराची से सिद्ध करके, अब ये आ रहा है तो एटलीस्ट
मतलब अगर ये सो रहे हैं तो फिर इनका टीम लीडर जाग रहा है, दूसरा टीम लीडर जाग रहा है कि ये पहुंच जाएं। तो यही वो रिस्पेक्ट्स हैं जो आप आगे देते रहोगे तो आपको मिलती रहेंगी। और जब भी मौका मिले कोशिश ये करना कि जिसको हो सिखाओ और अपने साथ जोड़ते रहो लोगों को। जितने लोग जोड़ोगे ना, कभी ये मत फील करना कि इतना मतलब ये लोड हो जाएगा या ये ओवर चीज़ें हो जाएंगी। तो आप बस जोड़ते रहो, बाकी रिस्क तो देखो अल्लाह चाहते हैं ना देना, इस पर तो हमारा बिलीव है। तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और थैंक यू आपका भी, और आपका भी तुम्हारे लिए प्राउड मोमेंट है। मैं टू बी ऑनेस्ट कुछ चीज़ें मैं अपनी लाइफ में जो मिस करता हूँ ये, जैसे हमारी अपॉर्चुनिटी जब हमें प्रमोशंस मिली या जब हम बैंकिंग प्रोफेशनल में थे तो हमें ये मौके नहीं मिले कि हम अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना वो सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है, बॉसेस तो हमेशा साथ होते थे। तो मेरी यही कोशिश रही है, जैसे अरम थे, अरम भी उनकी वालदा ने उसको परमानेंट किया अपने हाथ से यहाँ पे। सेम फॉर दी अनस, अनस की भी वालदा ही आई थी और मुंतहा के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो यही हम जो है ना वो एक्सरसाइज रखें कि आप जो है वो पेरेंट्स जो है ना वो अच्छा है। हम क्रिस्टोलॉजिस्ट के थ्रू जो है वो चाहते हैं कि पेरेंट्स ही जो अपने हाथों से सारी चीज़ें करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ये तो सर फिर ज्यादती कर दी ना। अरे सर बस ये नहीं करना था आपने। नहीं नहीं फर्ज नहीं, उस्ताद तो सर ये बच्चे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये वैसे ज़्यादा कर दिया है। थैंक यू सो मच। बनाए दाता के समंदर में हम करके दिखाए। क्लाउड हो या मैं आप अगर कुछ ऐड करना चाहें, क्योंकि आपका जो है वो बहुत रोल है। आगे बढ़ाया है, ये इंशाल्लाह ताला ये जो केस है ये हम जिंदगी भर याद रखेंगे। और ये बच्चे आपका एसेट है और ये हमारा अपना ही है, इन बच्चों का एसेट है। और इंशाल्लाह ताला जल्द बदेर ये आपके पास नहीं है, आप कभी भी किसी वक्त भी आप बहुत सारे कर सकते हैं। ये आएंगे इंशाल्लाह। मैं चाह रहा हूँ कि आंटी भी कुछ थोड़ा सा ऐड कर देना इस मोमेंट में। सबसे पहले तो मैं स्पीचलेस हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा बस पाने का शुक्रगुजार है कि ये सब अल्लाह का ही एहसान है कि सबसे पहले उस्ताद मेरे बच्चों को बहुत अच्छे मिले कि हम लोग एवरी डे एवरी नाइट हम लोग सेटिस्फेक्शन के साथ भेजते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये आसान नहीं था, जैसे कि आपने कहा कि टाइम को देखते हुए भेजना और पहली मरतबा बच्चों को घर से बाहर निकालना मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन में बच्चों ने जो आके कॉम्प्लीमेंट्स दिए तो आगे से नाइट शिफ्ट में भी हमारे साथ कुछ टाइम पे रहे हैं, यूएस वाली शिफ्ट में। ये तो वैसे आपने बहुत बहुत बड़ा ट्रस्ट है और ये बड़ा मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मतलब ऑफिस आके ये फीलिंग आती है कि मतलब सेफ एनवायरनमेंट है। ये बहुत पर्सनली अगर इनके स्कूल का इशू नहीं होता तो मैं यही चाह रही थी कि ये आपके साथ जुड़े रहें, लेकिन इंशाल्लाह स्टडीज़ के बाद या साथ ही जैसे मैनेज कर सकें तो इंशाल्लाह वो इनके ऊपर है टोटली। इन्होंने जो टाइमिंग इजीली दे सकते हैं वो उस टाइमिंग में आ जाएं। वो ये वकास से और अरहम से डिस्कस कर लें। अपना पढ़ाई पहले से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने भी ऑब्वियसली बात है जब जॉब करी तो फिर मैंने जब जॉब करी तो उस टाइम पे मुझे पता चला परमानेंट हो रहा हूँ मैं। अब परमानेंट हो रहे हैं बट ग्रेजुएशन नहीं थी। ठीक है, तो मैं खैर पढ़ाई में भी इतना इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन क्यों करी, क्योंकि परमानेंट होना था। तो पढ़ाई भी ज़रूरी है बहुत सारी जगह आपको आगे जाके, और अभी जब तक माँ बाप जिंदा है ना तो जो करना है कर लो। उसके बाद फिलहाल बड़ा जो है ना पता चलता है कि जो है ना, और जब खास तौर पर आप माँ बाप बन जाओगे ना, जैसे मैं ऑब्वियसली अब 2 बेटियाँ हैं, तो उसके बाद जो चीज़ें फील होती हैं ना, ये जो माँ बाप वाला जो है तो फैक्टर है ना, ये कोई नहीं समझ सकता जब तक आप बन नहीं जाते। तो अभी तो ब्लेसिंग है, जितना सीख सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, जितना जो गेन कर सकते हो कर लो। और जो है ना उसके बाद जो है ना वो लाइफ प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट है भाई। वो मतलब बहुत आसान नज़र आ रही होती है, ऐसे आसान है जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे लाइफ आसान नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से जो है ना बस ठीक है, वो अपना जो भी डिसाइड हो आप आकाश से कर लेना। ठीक है सर, फिर इसको एग्जिट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। के समंदर में हम करके दिखाए। क्लाउड हो या नेटवर्क
सबको कुछ आसान, इस लॉजिक से